Class 10 from ML अग्रवाल चैप्टर 17 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 7.2। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में कि कोण एग्जैक्ट है क्या, कैसे बना हुआ है और इनके फार्मूले क्या हैं। तो चलिए कोण के बारे में समझते हैं। कोण एक 3/4 सर्कल से बना हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका 3/4 इतना आपका स्पेस। अब इसे हम स्टैंड करके अगर हम फोल्ड करें तो कोण कुछ हमें इस तरह का दिखता है। क्लियर? ये हो गया आपका कोण। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं, मूवी में आप देखते हैं, या मैन वर्सेस वाइल्ड भी आप देखे होंगे, या फिर जैसे आप फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई मूवी देखते हैं तो वहाँ टेंट लगा के लोग जो रहते हैं वही कहलाता है आपका कोण। ठीक है, या फिर आप क्रिकेट या फुटबॉल आप देखते हैं, जब ग्राउंड में एक कोण रख के रनिंग किया जाता है तो जो एक स्टैंड रखा जाता है प्लास्टिक का, उसे कोई क्या बोलते हैं, कोण बोला जाता है। आप रोड में भी देखे होंगे, ये बहुत जगह आपको देखने को मिलता है। तो कोण में ऐसा क्या होता है, तो कोण का जो पार्ट्स होता है वो कुछ चारों साइड से क्या होते हैं, ये सर्कल फॉर्म पे होते हैं, थोड़े से उठे हुए होते हैं। तो जो ये स्लोप होता है, देखिए स्लोप जो नीचे की ओर आ रही है ये इंक्रीज होते हुए आ रही है, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट। क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होता, मतलब हाइट तो आपकी ये है एग्जैक्ट हाइट। अगर आप बोलेंगे राइट सर्कुलर, तो आप ये हो गया आपका राइट सर्कुलर कोण। तो ये आपका 90 डिग्री हाइट हुआ, मतलब इसे आप हाइट बोलेंगे वो तो हाइट ही बोला जाता है। लेकिन ये आपका क्या कहलाएगा, स्लेंट हाइट। क्लियर? जो कॉर्नर पे होता है उसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, एल से। किससे करते हैं, एल से। और ये आपका रेडियस है। मतलब हमारे पास इसमें कितने नेम्स हुए, 3 नेम्स। कितने? 3। रेडियस, हाइट एंड स्लेंट हाइट। क्लियर? अब देखिए हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि अगर हम कोई भी हमारे पास पॉलीगॉन है, कोई भी डायग्राम है, अगर हम उसके टॉप और बॉटम को छोड़ दें तो वो फेस क्या कहलाता है, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर टॉप और बॉटम दोनों को ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, और उस जो भी हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उसके अंदर हम कोई भी एटम्स को अंदर करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को अंदर करते हैं, बाहर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका वॉल्यूम कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए स्लेंट हाइट का फार्मूला मैथ में कोई भी नहीं होता, सभी कुछ अपने सॉल्व के अकॉर्डिंग ही फार्मूले बनते हैं। जैसे अगर हम यहीं पे बात करें, आपको स्लेंट हाइट के फार्मूले देखने को मिलते होंगे, लेकिन हम फार्मूले का क्यों यूज़ करें। अगर हम इस ट्रायंगल को अलग करें तो यहाँ पे 90 डिग्री है, आपका हाइट ये है, स्लेंट हाइट आपका हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 के फ्रंट पे आपका हाइपोटेनस होता है, बेस पे क्या है, रेडियस। तो आप पाइथागोरस यूज़ कर लीजिए ना। तो पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, हाइट एच स्क्वायर और बेस आपका आर स्क्वायर। अब इसमें से आपको जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप जनरली ये फार्मूला देखे होंगे, आर इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस तरह के फार्मूले। तो फार्मूला नहीं है, ये पाइथागोरस से आपका फाइंड हुआ है। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम बात करें तो बॉटम को छोड़ दीजिए, ये जो आपको पिक्चर्स राउंड होके दिख रही है, क्योंकि आपका जो ये कोण है कुछ इस तरह आपको दिखेगी। ठीक है, ऐसे। और इसके जो सर्कल हैं वो ऊपर जाते हुए डिक्रीज होते हुए जा रहे हैं। क्लियर? कुछ इसी फेस पे आपको कोण दिखेंगे। तो कर्व सरफेस में आप बॉटम छोड़ देंगे, टॉप, इसमें टॉप तो होता ही नहीं है। तो इसका आपका फार्मूला क्या होता है जनरली, पाई आर एल। क्यों? ये किसके अकॉर्डिंग ऐसे राउंड होते जा रहा है। देखिए फर्स्ट अगर हम ये सर्कल को अटेंड करें, ये सर्कल कोर्स देखिए, तो इसका रेडियस डिफरेंट होगा। हम दूसरा अगर रेडियस उठाएं तो भी उसका रेडियस डिफरेंट होगा। तो देखिए पाई, अब सर्कल राउंड हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि पाई के बिना कोई सर्कल आप राउंड कर दें, पाई के बिना आप सर्कल बना ही नहीं सकते। ये पाई हुआ रेडियस, और ये बढ़ते हुए कब तक जा रही है, जब तक कि स्लेंट हाइट खत्म नहीं हो जा रही है। तो इसका फार्मूला बन गया पाई आर एल। अब हम यहाँ पे बात करें टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? अब देखिए टॉप तो होता ही नहीं है, टॉप में तो एक पॉइंट है तो उसका एरिया तो होगा नहीं, पॉइंट का कभी एरिया होता ही नहीं है, तो आप जानते हैं। बेस में आपको क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सर्कल। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो चलिए पाई आर स्क्वायर कर लीजिए, और प्लस कर्व सरफेस एरिया।
भाई टॉप तो नहीं है, सिलेंडर होता तो ज़रूर होता, दो टॉप हो जाते, टॉप एक हो जाता एक बॉटम हो जाता। तो पाई आर स्क्वायर एल प्लस पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर दीजिए। चलिए कॉमन देखिए, तो पाई है और यहाँ पे आर भी है, तो यहाँ पे आपका क्या सेव हुआ आर प्लस एल, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए एक लॉजिकली हम बात करें कि वॉल्यूम का फार्मूला, कोन का फार्मूला वॉल्यूम कैसे बना। तो देखिए ये आपका आया है एक सिलेंडर से, किससे आया है, सिलेंडर से। अगर सिलेंडर का हम टॉप ले लें या बॉटम ले लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। अगर उसके सेम सर्कल से, मतलब जो ये आपका बेस है सर्कल, उसी के सेम बेस से अगर हम एक कोन ड्रा कर दें, क्लियर, एक कोन ड्रा कर दें, तो याद रखिएगा अगर ये कोन इस सिलेंडर से के बेस से इक्वल है, कोन का बेस, अगर ये दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है, तो याद रखिएगा कोन क्या होता है, इस सिलेंडर का 3 टाइम्स होता है। कितना होता है, 3 टाइम्स। मतलब कहने का मीन्स है कि आप एक टंकी ले लीजिए या कोई वीजल ले लीजिए सिलेंडर फॉर्म पे, और उसी के बेस, जितना बेस है उसी का एक आप कोन ले लीजिए, ठीक है। ये आपने कोन ले लिया, हमने कोन ले लिया। अब इसको हम अपोजिट डायरेक्शन पे कर लें तो ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सेम बेस पे है, अगर हम इसमें वाटर या पानी भर के इसमें अंदर डालें, किसमें, सिलेंडर में, ये मान लीजिए वाटर हमने फिलअप किया और ये वाटर को हमने क्या किया, इससे इसके अंदर डालें, तो आप फर्स्ट टाइम डालेंगे तो इसका जो हाइट होगा कम से कम इतना होगा, जब आप दूसरी बार डालेंगे तो वो समथिंग इतना होगा, और जब तीसरी टाइम, थर्ड टाइम्स आप यहाँ अंदर करेंगे पानी, तो ये वाटर पूरा फुल हो जाएगा। मतलब हम ये कोन को, अगर इसका बेस सेम है और ये कोन से वाटर इसमें डाल रहे हैं, तो कितने टाइम्स में फिल हो जा रहा है पूरी तरह से सिलेंडर, 3 टाइम्स में। इसीलिए इसका फार्मूला जो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, इसी से ही इसका फार्मूला बना है, कोई अलग से नहीं बन गया है। तो अगर इसके बेस सेम है तो याद रखिएगा ये सिलेंडर का 3 टाइम्स कम होता है, ठीक है। तो 3 इंटू आप कर लीजिए, ठीक है, क्लियर ना। तो ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, माफ़ कीजिएगा कोन साइड होगा, क्योंकि इधर 3 टाइम्स करेंगे तभी तो सिलेंडर के बराबर होगा, क्लियर। अब यहाँ देखिए, नहीं माफ़ कीजिएगा 3 इधर ही होगा, क्योंकि 3 टाइम्स इधर करेंगे तभी वो वॉल्यूम के कोन के बराबर होगा। अब आप, नहीं 3 इधर ही होगा, क्योंकि जब 3 टाइम्स हम कोन फिलअप करेंगे तब वो सिलेंडर के बराबर होता है, क्लियर। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, यही फैक्ट है। हम 3 टाइम्स ज़रूर कैंसिल किए क्योंकि हम माइंड में सेटअप कर रहे हैं, भाई ये सिंपल है कि अगर हम इस 3 टाइम्स फिलअप भरेंगे तभी ना सिलेंडर के इक्वल होगा। तो ये सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। चलिए सिलेंडर का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन, और ये 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, यही है आपका फार्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन। तो चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, क्लियर। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर, इफ द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, चलिए कोन ड्रा कर लें, ये हमने एक कोन ले लिया, ठीक है, इज हाफ, अगर राइट सर्कुलर कोन इज हाफ एंड इट्स हाइट इज डबल, तो देखिए रेडियस को हम क्या कर दें, हाफ कर दें, और हाइट को क्या कर दें, डबल कर दें। डबल मतलब 2 टाइम्स, तो ये रेडियस हुआ और ये इसकी हाइट हुई। देन वॉल्यूम विल बी रिमेन अनचेंज, तो क्या उसका जो वॉल्यूम होगा वो चेंज नहीं होगा, देखते हैं ट्राई करके। तो भाई वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, अब भी जस्ट हमने आपसे बताया कि ये सिलेंडर का 3 टाइम्स क्या होता है, कम होता है, ठीक है, अगर उसका बेस सेम है तो। अगर आप समझें तो ऐसा भी समझ सकते हैं, ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है,
इसको हम ऐसे करके हल्का सा कर देते हैं, तो इसमें आपके 3 कोन्स आ जाएंगे। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो आपका फार्मूला हुआ। अब देखते हैं ये वैल्यूओं को पुट करके जो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। कंडीशन क्या है, कंडीशन रेडियस को हाफ कर दें, तो रेडियस का हाफ मतलब r/2, और अगर h को हम क्या कर दें, डबल कर दें, यानी 2h। अब देखते हैं वैल्यूम क्या चेंज होता है, वैल्यूम ऑफ कोण, क्या दोनों इक्वल होंगे, तो 1/3 पाई r के प्लेस पे r/2 का स्क्वायर इंटू 2h, सो 1/3 पाई r²/4 इंटू 2h। क्लियर, ये एक कंडीशन पे राइट होता। देखिए अगर हम h को डबल ना करके 4 टाइम्स कर दें, कितना कर दें, 4 टाइम्स, तो यहाँ 4 हो जाता, तो 4 से आपका r ये 4 कैंसिल हो जाता, फिर से फार्मूला हम वही प्राप्त कर लेते ना। ये 2 टाइम्स की जगह में, अब ऐसा भी समझिए ना, राइट भी समझिए, अगर ये डबल के प्लेस पे क्या राइट होता, 4 टाइम्स, अगर ये होता तो ये इक्वल होता, उसमें चेंजेस नहीं होता। अब ये आपका 2 ज़ा, यानी हमें रिजल्ट क्या मिला, 1/3 पाई r² h, और ये 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, तो क्या इक्वल है वैल्यूम आपको उनके, 1/3 पाई r² h के इक्वल है, नहीं है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। चलिए फर्स्ट कंप्लीट। नाउ सेकेंड नंबर, अ सिलेंडर एंड अ राइट सर्कुलर कोन, एक सिलेंडर है और एक कोन है। चलिए ठीक है, ये भी बना लें। आर हैविंग द सेम बेस रेडियस, अगर उनके रेडियस सेम है आर और यहाँ भी आर, एंड हाइट आल्सो, हाइट भी आपका सेम होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, सेम हाइट है, क्वेश्चन पे भी है। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, यही तो हम बताते आ रहे हैं कि भाई इसके अंदर 3 टाइम्स हम अंदर कर सकते हैं, बिल्कुल ये तो ट्रू है। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर दें कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहाँ पे राइट कर दीजिए, इफ सिलेंडर एंड कोन आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द या और हैविंग सेम रेडियस, क्योंकि बेस मतलब सेम रेडियस, या आप जो भी बोल सकते हैं, सर्कल भी बोल सकते हैं, सेम रेडियस, देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देन एरिया विल बी जो सॉरी वॉल्यूम, हम एरिया राइट कर रहे हैं, वॉल्यूम विल बी 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, द वॉल्यूम ऑफ कोन, सिंपल, ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, इन अ राइट सर्कुलर कोन, चलिए कोन ड्रा करते हैं, एंड राइट सर्कुलर कोन मीन्स 90 डिग्री, और ये आपका रेडियस हो गया। कोन हाइट एंड रेडियस एंड स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट कर लेते हैं। आर ऑलवेज टू राइट एंगल, यस, अगर राइट एंगल नहीं होगा तो हम कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर, तो आप लिखेंगे इन अ राइट सर्कुलर कोन हाइट कॉमा रेडियस कॉमा स्लैंट हाइट आर ऑलवेज द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, क्योंकि राइट ट्रायंगल नहीं होगा तो कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, सो इट इज ट्रू।
अब किस बेस से हमने आपसे बताया था फार्मूले के लिए कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक कोन है, ये आपका कोन हुआ, एंड स्लेंट हाइट 10 सेंटीमीटर। तो स्लेंट हाइट आपका ये स्लेंट हाइट हो गया एल, एल की वैल्यू है, एल से डिनोट किया जाता है स्लेंट हाइट। एंड बेस ऑफ रेडियस, एंड बेस ऑफ रेडियस मीन्स 7 सेंटीमीटर। और ये आपका 90 डिग्री ड्रा होगा क्योंकि आपका राइट सर्कुलर कोन है। तो ये हो गया आपका हाइट। चलिए जो यूज़ होगा वही हम वर्क करते हैं। हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। अब गिवन क्या है, इन a cone having slant height 10 सेंटीमीटर and radius 7 सेंटीमीटर। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या हाइट की ज़रूरत है? नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, आप पाइथागोरस मत यूज़ करिए। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मीन्स पाई आर एल। सो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 और स्लेंट हाइट आपका 10 है। 7 7 कैंसिल कर दीजिए, 22 10 220 और क्या है आपका सेंटीमीटर, और क्या फाइंड कर रहे हैं आप? एरिया। स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, डायमीटर ऑफ बेस। कोन पढ़ रहे हैं तो श्योर है कोन का आप डायग्राम पहले ही कर लीजिए। ये आपका कोन हो गया। डायमीटर ऑफ बेस यानी ये आपका डायमीटर है, तो आप फर्स्ट यहाँ पे गिवन करिए और राइट करिए डायमीटर ऑफ बेस। क्लियर। डायमीटर ऑफ बेस गिवन क्या है? 10.5 सेंटीमीटर। तो श्योर है कि रेडियस हम फर्स्ट फाइंड करें अपॉन 2। चलिए ये हो गया सेंटीमीटर। एंड सेकंड हाइट, स्लेंट हाइट है यहाँ पे, तो स्लेंट हाइट आपका 10 सेंटीमीटर और ये हुआ आपका हाइट। क्लियर। तो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए हमें तो सिर्फ आर और एल चाहिए और हमारे पास एल भी है और आर भी है, हमें हाइट से अभी कोई ज़रूरत नहीं है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर। सो फार्मूला पाई आर एल। सो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके सामने है 10.5/2 इंटू एल 10 सेंटीमीटर। चलिए 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 11 जा। अब यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ 11 11 10 जा 110, या तो 10 का आप इसमें इंटू कर दीजिए तो पॉइंट आपका आगे साइड चला जाएगा। तो 11 इंटू 100 5/7। क्लियर। सो 11 5 जा 55, ये 55 ही हो जाए क्योंकि 0 है। 11 1 जा 11/7, 1 जा एंड 4 7 6 जा एंड 5.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ पे हमें गिवन है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे डायग्राम आप बनाएं। ये आपका डायग्राम हुआ कोन, इट्स स्लेंट हाइट 14 सेंटीमीटर और कुछ भी हमें गिवन नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कोन को फाइंड करने के लिए हमें रेडियस और हाइट मिल जाए तो भी ठीक है, या स्लेंट हाइट, ये दो चाहिए ही चाहिए। तो देखिए हमें सिर्फ स्लेंट हाइट है यहाँ पे, और ना ही हमारे पास हाइट है और ना ही रेडियस। तो देखिए यहाँ पे ये जो गिवन है इसी के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। हमें गिवन सबसे इम्पोर्टेंट मतलब हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। सो गिवन, कभी भी आप गिवन करें तो किस तरह राइट करें, याद रखिएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन करने के बाद आप फार्मूला राइट करें। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, फार्मूला ज़रूर करें, पाई आर एल रखें इक्वल टू उसकी वैल्यू लिख दें। क्लियर। इससे ये समझ में आ जाएगा कि देखिए आपका आर एल है, अगर हम स्लेंट हाइट यहाँ पे रख दें तो रेडियस फाइंड हो जाएगा, वही तो चाहिए, वो आपका फर्स्ट आंसर भी है। तो चलिए आपके सामने ही है आंसर, और आपका यहाँ पे स्लेंट हाइट है 14, तो स्लेंट हाइट यहाँ पे साइड में राइट कर लीजिए, कोई अभी यहाँ पे मत करिए। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 22/7 रेडियस फाइंड हो जाएगा जब हमारे पास स्लेंट हाइट है।
तो आर को 7 2 ज़ा 14, आर को स्टॉप कर दीजिए और 22 और 2 को डाउन साइड कर लीजिए। क्लियर, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 1 15 2 ज़ा एंड 4 और 22 7 जा ही 154 होता है। 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 115। सो रेडियस क्या फाइंड हो गया 7 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे हो गया 7 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया, सो आप फाइंड कर दीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो फार्मूला पाई आर, आर प्लस एल। सो पाई की वैल्यू 22/7 और ये फार्मूला हम पहले ही आपको क्लियर कर दिए हैं कि टोटल सरफेस एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये आपका फार्मूला हुआ पाई आर, आर प्लस एल। तो पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू 7 है, 7 कर लीजिए एंड 7 प्लस स्लैंट हाइट आपका है 14, 7 7 कैंसिल। सो 22 इंटू 14 7 21, 21 2 ज़ा 42, 4 रिमाइंडर, 21 2 ज़ा 42 एंड 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप एरिया फाइंड कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक कोन ड्रा कर लीजिए, ये आपका कोन हो गया। क्लियर, इसमें रेडियस क्या है 6, ये आपका 6 हुआ एंड हाइट 7। क्लियर, हमें फाइंड क्या करना है वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन। तो देखिए वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ये सिलेंडर का 3 टाइम्स क्या होता है 1/3 टाइम्स होता है। तो हमें उसमें तो आर एच चाहिए क्योंकि वो तो सिलेंडर का फार्मूला है। तो हमारे पास आर एच अवेलेबल है, सीधे वैल्यू पुट कर लीजिए। तो फर्स्ट नंबर का सॉल्व करते हैं। हमें हमारे सामने रेडियस है दें आर इक्वल टू 6 और हाइट 7 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन फार्मूला क्या होता है, ये सिलेंडर का तो 1/3 टाइम्स होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 6 है, 6 इंटू 6 और हाइट आपका 7, 3 2 जा 6, 7 से 7 कैंसिल, 6 2 जा 12, 22 इंटू 12, 12 2 जा 14, 12 2 जा 24, 2 रिमाइंडर, 12 2 जा 24 टू 26। क्या फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब 264। चलिए फर्स्ट हुआ, सेकंड भी सेम वे पे ही है। रेडियस ऑलरेडी 3.5 है और हाइट 12 है। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कोन। फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 22/7, रेडियस 3.5। तो देखिए 3.5 का अपॉन 10 कर लेते हैं, पॉइंट हटा निगलेक्ट करके। यहाँ भी 35/10 क्योंकि डबल रेडियस है और हाइट आपका 12 है। क्लियर, तो 3 4 जा 12 एंड 10 तो तभी टच करिएगा जब पूरी तरह से कैंसिल हो। जैसे कैंसिल हो रहा है 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। क्लियर, और ये कैंसिल हो रहा है 2 5 जा 10, अब 5 7 जा 35, 7 से 7 भी कैंसिल हो रहा है। तो हमें तो सिर्फ 22 और 7 बस दिख रहे हैं। 22 इंटू ये 7 है आपका, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कैपेसिटी। देखिए हमने आपसे बताया था कि उसके अंदर कुछ भी अंदर करेंगे या बाहर करेंगे, कैपेसिटी उसके अंदर आएगा जाएगा, सब वॉल्यूम है। क्या है वॉल्यूम, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी बॉक्स में अंदर करते हैं तो भी वॉल्यूम होगा, सिलेंडर में करेंगे तो भी वॉल्यूम होगा, लिक्विड हो चाहे कुछ भी हो, ये बात याद रखिएगा। ये आपका सिलेंडर हुआ, सिलेंडर में रेडियस क्या है 7, ये 7 हो गया और स्लैंट हाइट है आपका 25। अब वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी सॉल्व करने के लिए आर और एच चाहिए। लेकिन हमारे पास इसमें अब नहीं है, सिर्फ आर है और एस तो है ही नहीं है। तो एस फाइंड करने के लिए हमने आपसे क्या बताया था पाइथागोरस, ABC, पाइथागोरस अप्लाई कर लीजिए। तो आपका हाइपोटेनस AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी AB स्क्वायर प्लस बेस
BC स्क्वायर। हमें फाइंड करना है AB। AC का 25 स्क्वायर और BC का 7 के स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दीजिए, इक्वल टू AB स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर 625, आल्सो यू नो दैट 625, 4 का 40, 7 का 49, सो AB स्क्वायर। 625 माइनस 49 576, और स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे आपका रूट बन जाएगा। सो AB इक्वल टू 576 का है 24 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका हाइट, कितना हुआ 24। अब वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए, जो हमें फाइंड करना है कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है लीटर्स को स्टोर करने की। तो वॉल्यूम ऑफ वीजल या सिलेंडर कोन वीजल, ठीक है। वीजल मीन्स होता है बर्तन की बात हो रही है। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एस, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पे क्या है 7, तो 7 × 7, और हाइट अभी हमने फाइंड किया 24। 7 से 7 कैंसिल, 3 8 जा 24, 8 7 जा 56, 22 × 56, 22 × 56 इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है लीटर्स पे, किसमें लीटर्स पे। तो 1000 का डिवाइड कर दीजिए, क्यों, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 1000 का डिवाइड कर दीजिए, 1232/1000। तो श्योर है कि आप ये ऑलरेडी जानते हैं हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। तो कितने जीरो हैं 3, तो 1 2 3 यहाँ पे आप पॉइंट कर लीजिए, यानी 1.232 लीटर, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर करते हैं सेम वे पे। देखिए H है और L है, हमारे पास रेडियस नहीं है, और हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए R और H। तो हमने क्या फार्मूला आपको बताया, यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है, इसी को ले लीजिए। ये आपका हाइपोटेनस हुआ AC स्क्वायर, AB आपका परपेंडी, और बेस क्या है आपका BC। AC स्लैंट हाइट, यहाँ पे स्लैंट हाइट 13 है, 13 का स्क्वायर कर लीजिए, और रेडियस हाइट दिया इस बार, देखिए हाइट दिया इस बार, हाइट क्या है आपका AB कितनी वैल्यू है 12, तो AB ये आपका 12 है, 12 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 12 का स्क्वायर, और BC हमें फाइंड करना है, यही आपका रेडियस है, देखिए है ना। तो इसे हम रेडियस कर लेते हैं। अब R इक्वल टू क्या होगा, रूट 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, तो माइनस करेंगे 25, तो रूट 25 का तो ऑलरेडी जानते हैं आप क्या होता है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए रेडियस हो गया 5। अब कैपेसिटी फाइंड करें, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, फार्मूला 1/3 पाई 22/7, रेडियस आपके सामने है 5 × 5, और हाइट क्या है इसकी, हाइट है आपका 12। सिंपल, क्लियर। अब चलिए कैंसिल करते हैं, 3 4 जा 12, ये हो गया। अब यहाँ तो 7 कैंसिल नहीं हो रहा, तो 5 5 जा 25, और 25 4 जा 100, और 100 में 22 का 100 करेंगे, 2200/7, ये हुआ आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे कन्वर्ट करते हैं लीटर में, तो 2200/7, और क्या डिवाइड करते हैं 1000 का, तो 00 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 22/70, क्लियर। अब कैंसिल होगा, 2 11 जा 2 35 जा, सो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, या तो फिर आप इसे इसी फॉर्म पे भी दे सकते हैं आंसर, 11/35 सेंटीलीटर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉनिकल पिट, यानी एक गड्ढा है, ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, इज 12 मीटर डीप, और 12 मीटर क्या है वो डीप है। मान लीजिए एक सरफेस है, ऐसा समझ लीजिए ये एक सरफेस है, ये ज़मीन आप है ना सरफेस, ये ग्राउंड है मान लीजिए। अब हम यहाँ पे एक होल कर रहे हैं, किस फॉर्म पे, कोन फॉर्म पे, डायमीटर, क्योंकि ये कॉनिकल पिट है, ठीक है। ये हमने एक ऐसा होल कर दिया, कहाँ पे, ग्राउंड सरफेस पे, ये हो गया,
ठीक है। अब जब हम यहाँ स्टॉप से देख रहे हैं तो ये सर्कल फॉर्म पे है और ये इधर ऐसे जाके एक कोन फॉर्म पे दिख रहा है। क्लियर। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसका जो हाइट है वो डीप मतलब गहरा, और वही उसकी हाइट होती है। कितना है? 12 मीटर। और डायमीटर कितना है? ये आपका डायमीटर है। एक कॉर्नर से एक कॉर्नर हम मेज़र कर रहे हैं तो 3.5 मीटर आपका डायमीटर है। तो हमें ये चेक करना है कि व्हाट इज़ इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। तो इसके अंदर लिक्विड अगर हम डालें तो कितने किलोलीटर इसके अंदर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें डायमीटर गिवन है, ठीक है। अ कॉनिकल पिट विच डायमीटर 3.5 मीटर। तो सबसे पहले तो हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.5/2 मीटर। इसको स्टॉप रहने दीजिए। एंड डीप मीन्स हाइट ही है। डीप कितना है? 12 मीटर। चलिए अब हमें कैपेसिटी चेक करना है तो श्योर है कि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमारे पास सभी कुछ अवेलेबल है। सो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 3.5। सो 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू हाइट आपका 12 है। सो 7 5 जा 35, तो यहाँ 0.5 कर दीजिए। 2 11 जा और 3 4 जा 12। इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ भी 2 है और न्यूमरेटर पे 11 0.5 3.5। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 0.5 को अगर हम पॉइंट निगलेक्ट कर दें तो अपॉन 10 हो जाएगा। एंड 3.5 का पॉइंट हटा दें तो 35/10 हो जाएगा इंटू 2 और आपका न्यूमरेटर में 4। अब यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 और 2 से ये भी 2 कैंसिल। तो चलिए ये प्लस पॉइंट हुआ कि 10 है डाउन साइड। तो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 5 38/10। 10 से डिवाइड करेंगे तो 38.5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है, एक जंप कर जाएगा। तो 38.5 क्या मीटर है? तो मीटर क्यूब ये वॉल्यूम हुआ। अब हमें देखिए किलो लीटर में देना है। तो हम क्या जानते हैं? 1000 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। क्या होता है? लीटर। लेकिन हम यहाँ बात करें कि मीटर की बात है, मीटर क्यूब, तो वो 1 किलो लीटर के बराबर होता है। यानी इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। तो इसका मीन्स अगर किलो लीटर में देना है सो 38.5 मीटर क्यूब इक्वल टू 38.5 किलो लीटर। कोई भी चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे लीटर की बात करते तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अब भाई ये तो श्योर है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर। अगर हम बात करें 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर, तो श्योर है कि 38.5 मीटर क्यूब इक्वल टू 38.5 किलो लीटर। सिंपल। चाहे आप इसे राइट कर लीजिए चाहे इसे कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये 9 सेंटीमीटर है क्या, किसका है, और 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब किसका है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर वॉल्यूम है तो ये इसकी पहचान है, इसकी आइडेंटिटी है, क्यूब होगा। और अगर कर्व सरफेस एरिया वगैरह होंगे तो यहाँ पे स्क्वायर राइट होगा। और अगर इसमें सेंटीमीटर है तो समझ जाइए किसी की साइड है। ये पहले से क्लियर है कि अगर इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं है तो समझ जाइए साइड की बात है। तो आप देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा होगा हाइट की बात है, तो ये हाइट है आपका। तो गिवन क्या है? हाइट ऑफ कोन। हमने हाइट को क्यों फर्स्ट किया वो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। h इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट सर्कुलर कोन कितना है आपका? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसीलिए तो हमने उसे फर्स्ट में किया हाइट को कि हम सीधे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे।
और हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि हमें डायमीटर फाइंड करना है, मतलब रेडियस। अब एस की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो आर ही फाइंड होगा ना, पाई से पाई कैंसिल, और आर एच की वैल्यू कितनी है 9, तो आर स्क्वायर को स्टॉप कर दीजिए, और यहाँ पे 1/3 और एच की वैल्यू 9 है, तो 3 3 जा 9, 48। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 3 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। सो आर इक्वल टू √16 मीन्स रेडियस हुआ 4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, डायमीटर। सो डायमीटर रेडियस का डबल होता है। आप कोण या बेस आप कोण आप कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू रेडियस, यानी 2 इंटू 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन, हाइट ऑफ कोन 15 सेंटीमीटर। चलिए हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ गिवन है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फार्मूला होता है, 1570 सेंटीमीटर, 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, माफ कीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच, 1570। चलिए वैल्यू पुट करें, 1/3 पाई, पाई की वैल्यू यहाँ स्पेशली गिवन है 3.14 ही यूज़ करना है और कुछ भी नहीं। आर, आर ही तो फाइंड करना है, सेम ही क्वेश्चन है। आर स्क्वायर और एच आपका 15 है, तो 1570, 3 5 जा 15। आर स्क्वायर को स्टॉप कर दीजिए, सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 1570 इंटू, ये तो 3 कैंसिल हो गया और ये सभी डाउन साइड आ जाएंगे, 3.14 इंटू आपका 5 है। चलिए आर स्क्वायर, ये पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, 1570 अपॉन पॉइंट अगर हटाएंगे तो इंटू 100 होगा और इंटू 5, क्लियर। सो 5 20 100, थोड़ा सा चेक करते हैं, 340 में 5 का 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर 5 1 जा 5 2 7, 3 5 जा 15, ये 1570 आ गया ना 5 टर्म्स में, तो ये 5 हो गया, 25 जा 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। चलिए जो हमें फाइंड करना था, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, किसकी बात हो रही है कि एक कोन है, इसका रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है। ये आपका आंसर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।